नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोग स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर जुमलेबाजी की बात की जाए दोस्तों, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से बढ़िया जुमला कोई बोल ही नहीं सकता। उनसे बढ़िया जुमलेबाज तो कोई है ही नहीं। अगर दोस्तों अगर जुमलेबाजी का अवार्ड चला जाए तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हर एक जुमलेबाजी का अवार्ड जीत जाएंगे। हमको तो लगता है कि सेंचुरी ऑफ द जुमलेबाजी अवार्ड का कोई हकदार है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी। और दोस्तों मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दोस्तों उन्होंने एक नया ताजा जुमला फेंका और वो जुमला ये है, महिला आरक्षण बिल। दोस्तों अगर दोस्तों इस बिल की बात की जाए, महिला आरक्षण बिल की, तो दोस्तों इसमें एसटी समाज के महिलाओं के तो है और एसटी और एससी समाज के महिलाओं को तो आरक्षण है, लेकिन ओबीसी और अल्पसंख्यक समाज के महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं है। दोस्तों उसमें ओबीसी और अल्पसंख्यक समाज के महिलाओं के लिए आरक्षण है ही नहीं। दोस्तों इस अगर महिला आरक्षण बिल का इतिहास की बात की जाए तो ये बिल करीबन 27 साल पहले यूपी गवर्नमेंट लाई थी, जिन्होंने 2010 मार्च में इसे राज्यसभा से तो पास करा दिया था, लेकिन लोकसभा में ये जाके रुक गया। और दोस्तों जब ये बिल लाई थी कांग्रेस, तो यही भाजपा की पार्टी इसका विरोध की थी, यही सपा इसका विरोध की थी, यही बसपा इसका विरोध की थी, यही आरजेडी एलजेडी विरोध की थी। मतलब काफी सारी पार्टियां थी जिन्होंने इस बिल का विरोध किया। तो दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि भाजपा जो इसका विरोध की थी अब इसका सपोर्ट में कैसे आ गया और इसको बिल को कैसे ला दिया। आपको इसका विरोध करना चाहिए था ना, तो कैसे इस बिल को ला दिया। तो चलिए दोस्तों अगर बात किया जाए इस बिल की, तो अगर बिल की बात किया जाए तो दोस्तों जैसे नागरिकता कानून 2019 में पास हो गया था लेकिन आज तक लागू नहीं ना, उसी तरह इस बिल का भी हाल वही है दोस्तों, कि इस बिल को लागू होने में कम से कम आज से 2 से 2.5 साल लग जाएंगे। दोस्तों आप पूछेंगे वो आप कैसे दोस्तों, तो दोस्तों इस बिल के हिसाब से पहली बात तो जनगणना होगी, देश की महिलाओं की जनगणना होगी, उसमें कम से कम 1 से 1.5 साल लग जाएगा। फिर परिसीमन होगा, सीटों का परिसीमन होगा, उसमें भी कम से कम 1 से सवा साल 1.5 साल लग सकता है, कम से कम इतना तो लगेगा। जैसे कि परिसीमन, सीटों का परिसीमन का मतलब है कि जब महिला जनगणना होगी तो जो हमारे देश की लोकसभा की सीटें जो 543 है वो सीटें बढ़ेंगी, वो सीटें बढ़ जाएंगी तब जाके। तो उसको इस कार्य को होने में कम से कम भैया इस कंप्लीट को होने में कम से कम 2 से 2.5 साल लग जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है जब ये बिल आज आपने लागू किया, जब इसके फायदे 2 से 2.5 साल पहले थे, तो क्यों नहीं इससे पहले लागू कर दिया इसको। आपके पास तो पूर्ण बहुमत की सरकार है, आपको इस बिल को इतना आज लाना था तो इसको आप 2-2.5 साल पहले ला सकते थे, लागू पहले भी कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे। चलिए दोस्तों मैं इस बिल के आपको फायदे बता देता हूँ कि इस बिल के फायदे क्या होंगे। तो बिल का फायदे का मतलब है कि अगर 100 सीटें हैं तो उसमें 33 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि हमारी जो देश की लोकसभा सीटें हैं 545 सीटें हैं, उसमें कम से कम 181 सीटें तो केवल महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। मतलब कहने का मतलब कि 181 सांसद केवल महिलाएं ही होंगी। अब मैं यूपी स्टेट के बारे में आपको बताता हूँ। यूपी में आप जानते होंगे 80 सीटें हैं लोकसभा की, तो उसमें 26 सीटें तो केवल महिलाएं ही सांसद होंगी। जो 26 सांसद होंगे वो महिलाएं होंगी, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे वो 100 की 100 सीटें भी लड़ सकते हैं, लेकिन 26 सीटें तो केवल और केवल महिलाएं ही होंगी, उसमें कोई रोक नहीं सकता। चाहे वो 403 विधायक वाली जो यूपी की जो 403 विधायक में से 126 विधायक तो केवल महिलाएं ही होंगी। वो भले 403 सीटों पर महिलाएं लड़े, लेकिन 126 सीटों में महिलाएं ही विधायक बन के जाएंगी। और इसका लाभ मेरे ख्याल से प्रधानी पे भी आपको मिलेगा, पार्षदी में मिलेगा, विधायकी में मिलेगा, सांसदी में मिलेगा। इस महिला आरक्षण बिल का फायदे बता दे रहा हूँ आपको। कहने का मतलब है कि कुल मिला जुला के इस बिल का फायदा इतना ही है कि महिलाओं का राजनीतिक स्तर और बढ़ेगा। कहने का मतलब यही है, राजनीति में उनकी भागीदारी और बढ़ेगी इस बिल के आ जाने से। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता दोस्तों कि इस बिल को अभी लाने की क्या जरूरत है। एक तरह से जुमला ही ना हुआ ये, क्योंकि बिल आज आपने ला दिया आज, लेकिन इस बिल को पास होने में कम से कम मतलब बिल को इसको पूरी तरह से लागू होने में कम से कम 2-2.5 साल तो लग ही जाएंगे ना। तब तक क्या करेंगे। इस बिल का ना आने वाले जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव उसमें कोई लाभ नहीं, जो आने वाले 2024 का चुनाव उसमें भी कोई लाभ नहीं। कहने का मतलब आपने जुमला ही ना फेंका है कि देश की महिलाएं एकदम कहें वाह मोदी जी महिलाओं के लिए कितना काम कर रहे हैं। अरे वही मोदी जी हैं जब नए पार्लियामेंट जो बना उसमें हमारे देश के राष्ट्रपति जी जो महिला है उनको बुलाया नहीं, तो क्या महिलाओं का सम्मान करेंगे, क्या ही बात करें। और दोस्तों जो महिला आरक्षण बिल है इसके सपोर्ट में एक बॉलीवुड के एक्ट्रेस है, उनका नाम है ईशा गुप्ता। वो काफी सारी बातें करें, वो कह रही हैं कि इस बिल के आ जाने से महिलाओं का राजनीतिक करियर बहुत अच्छा हो जाएगा, राजनीति में उनके स्कोप बढ़ जाएंगे, वो राजनीति में और अच्छा काम करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा मैडम जी, हमारे देश में महिलाएं राजनीति में बहुत पहले से ही बहुत अच्छा काम करते आ रही हैं। हमारे देश की महिला
प्रधानमंत्री हो चुकी हैं। हमारे देश की सीएम, हमारे प्रदेशों की सीएम आज भी महिलाएं हैं। हमारे देश की जो राष्ट्रपति वो भी महिलाएं हैं। तो किस दुनिया में हो यार आप? मतलब मोदी जी की महिमा मंडन करने में, मोदी जी की चाटुकारिता करने में आप लोग एकदम डूब ही जाते हैं। जब ब्रिटेन में महिला प्रधानमंत्री नहीं बनी थी, तब हमारे देश में महिला प्रधानमंत्री बन चुकी थी। आज तक का इतिहास है कि अमेरिका में महिला राष्ट्रपति नहीं बनी, लेकिन हमारे देश में आज भी महिला राष्ट्रपति हैं। और दोस्तों मैं सीरियसली कहूँ, अगर ओबीसी समाज की इस आरक्षण बिल में ओबीसी महिलाओं के लिए काफी ज्यादा नहीं दिया गया है और माइनॉरिटी को नहीं दिया गया, तो मैं आप लोगों से पर्सनली एक बात कहूँ, मेरी अगर पर्सनली बात करें तो आज भी हमारे देश का ओबीसी समाज सोया हुआ है। अगर हमारे देश का ओबीसी समाज जग जाए तो देश की देश की दशा और दिशा दोनों बदल सकता है। लेकिन उन्हें जाति में फंसाया हुआ है, धर्म की राजनीति में इस भाजपा सरकार ने फंसा के रख दिया। वो केवल उसी में डूब के रह जा रहा है। आप ही बताएं दोस्तों, ये जुमला है कि नहीं? जिसको होने में 2-2.5 साल का काम है, तो जुमला है कि नहीं? क्योंकि चुनाव आ गया तो जुमला उनको फेंकना था ना, तो उन्होंने जुमला डाल दिया। 2019 में नागरिकता कानून लागू हो गया था, पास हो गया। क्यों नहीं आज तक लागू किया गया? जब पास हो गया तो करना चाहिए था। 4 साल हो गए ना, पूर्ण बहुमत की सरकार है आपकी, प्रचंड बहुमत की सरकार, तो लागू करिए ना। क्यों नहीं करते? केवल जुमलेबाजी है दोस्तों। देश के लोगों को इसमें फंसा के उनको रखना है। कहने का मतलब इतनी सी बात है। तो बस दोस्तों आप लोग समझ जाइए। ओबीसी समाज के लोगों से भी अनुरोध है कि प्लीज अपने हकों की बात करिए मित्रों, जरूर बात करिए। तब तक के लिए भाई इस वीडियो को यहीं खत्म कर दें। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को भाई प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, जय हिंद।